आज 9 जनवरी 2026 है और शुरू करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज की जो कुछ प्रमुख बातें हैं वो हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बिल पास किया है जिसमें कि उन्हें 500% तक टैरिफ लगाने की छूट मिल सकती है ऐसे देशों पे जो कि रूस से तेल खरीद रहे हैं। इसके अलावा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर श्री एस जयशंकर की यूरोप यात्रा और अमेरिका का बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हाथ वापस ले लेना, यानी कि अपनी सदस्यता यूएसए ने रद्द कर दी है। ऐसे ही कुछ प्रमुख मुद्दे आज के न्यूज़पेपर में हैं, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले, इंडिया टू ग्रो एट 7.2%। कल जैसे कि भारत सरकार ने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें कि भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 2025-26 में 7.4% कहा गया। आज यूनाइटेड नेशंस की डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने कहा है कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वह 7.2% रहेगी और the report warned that continuing tariffs could weigh on the economy as 18% of Indian exports are US bound। तो अगर ज्यादा टाइम तक टैरिफ का प्रॉब्लम प्रेशर भारत पे रहा तो लॉन्ग टर्म में दिक्कत हो सकती है। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक बिल पास करवाने के दिशा में बढ़ रहे हैं जिसमें कि 500% तक ऐसे देश के ऊपर में जो कि रसिया से तेल खरीद रहे हैं उन पे वो टैरिफ लगा सकते हैं। एक प्रमुख इकोलॉजिस्ट माधव गाडगिल, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना में, जो कि भारत का पहला रिजर्व फॉरेस्ट बना, बायोस्फीयर बना। इसके अलावा बांदीपुरा फॉरेस्ट को उन्होंने सेंचुरी का भी स्टेटस दिलवाया और वेस्टर्न घाट के ऊपर में उन्होंने काफी काम किया था। 83 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। वे 2011 में वेस्टर्न घाट्स एक्सपर्ट पैनल के चेयरमैन बनाए गए थे और 300 पेज की उन्होंने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें उन्होंने वेस्टर्न घाट्स और वहां पे रहने वाले जो भी ट्राइबल्स हैं या फॉरेस्ट डवेलर्स हैं किस तरह से उनका संरक्षण हो, इस बात पे उन्होंने जोर दिया था। एक प्रमुख समाचार है, 12वीं सदी, आज से लगभग 900 साल पहले, 850 साल पहले की एक बहुत ही प्रमुख चीज मिली है जो कि होयसला पीरियड की है। 12th सेंचुरी मल्टीलिंगुअल इंस्क्रिप्शन ऑफ होयसला पीरियड फाउंड एट पांडवपुरा, जो कि कर्नाटक के मांड्या डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और ये जो है कन्नड़ा, संस्कृत और तमिल भाषा में ये स्क्रिप्ट है और इस पर में भगवान विष्णु का शंख चक्र जो कार्विंग्स है वो है और इसमें स्वस्ति श्री अंकित है। दरअसल ये महालक्ष्मी टेम्पल है मांड्या जिला में कर्नाटक की, उसी के बाहर ये इंस्क्रिप्शन मिला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हिस्ट्री के पर्पज से। ये नरसिंह फर्स्ट जो होयसला किंग थे उसके समय का इंस्क्रिप्शन है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा भारत में जो टर्मरिक का प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा है पूरे दुनिया में। इंडिया इज द फर्स्ट प्रोड्यूसर ऑफ टर्मरिक। इसी सिलसिले में कर्नाटक में एक रीजनल सेंटर ऑफ टर्मरिक बोर्ड जो है वो बायर और सेलर मीट ऑर्गेनाइज करवा रही है। इस विषय में हम थोड़ा सा बात कर लें। हमारे देश में लगभग 4000 साल से टर्मरिक की खेती हो रही है और ये गोल्डन स्पाइस के रूप में भी जाना जाता है। इसका अपना एक मेडिकल काफी ज्यादा उपयोगिता भी है, साथ ही साथ खाने में इसका बहुत ही ज्यादा उपयोगिता है। कर्नाटका का स्थान चौथे नंबर पे है जबकि महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु ये क्रमशः 1, 2, 3 पोजीशन पे भारत में टर्मरिक के प्रोडक्शन में है। भारत 80% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन करता है। India continues to be one of the world's leading producers, consumers, and exporters of turmeric. During 2024 and 25, the country exported 1.76 lakh tons of turmeric, valued at $341.54 million। हमारा जो मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्री है वो है बांग्लादेश, यूएई, यूएस, मलेशिया, मोरक्को, ईरान, जर्मनी, सऊदी अरेबिया और यूके, नीदरलैंड। और भारत ने 21,412 टन का टर्मरिक आयात भी किया पिछले फाइनेंशियल ईयर में फॉर वैल्यू एडिशन एंड रिस्क, ये हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल जो सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है, कैशलेस ट्रीटमेंट। ये कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स, ए नेशन वाइड कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स ऑफरिंग coverage of
up to 1.5 lakh and a cash award for Good Samaritans who rush victims to hospitals. हम सब जानते हैं कि भारत में रोड एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं और इसी सिलसिले में सरकार ने ऐसे लोग जो कि रोड एक्सीडेंट में घायल हो जाते हैं उनके इलाज के लिए 1.5 लाख रुपीस की व्यवस्था की है और साथ ही साथ जो उन्हें हॉस्पिटल लेके जाएगा उसको हम राहगीर, सरकार उसको राहगीर कहेगी और ऐसे लोगों को 25,000 कैश दिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अब सरकार एक ड्राफ्ट बिल तैयार करने वाली है। उसके लिए उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया है। यह है Draft Pesticides Management Bill that aims to repeal the Insecticide Acts of 1968. According to the draft, the new bill will regulate manufacture, import, packaging, labeling, storage, advertisement, sale, transport, distribution, use and disposal of pesticides to ensure availability of safe and effective pesticides. The bill strives to minimize risk to human beings, animals, living organisms other than pests, and the environment and promote pesticides that are biological and based on traditional knowledge. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो है आज हम बात करेंगे कुछ इंटरनेशनल इश्यूज, जैसे कि अमेरिका बहुत सारे उसने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अपने हाथ वापस खींच लिए हैं, उसकी मेंबरशिप उसने खत्म कर दी है, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण है यूनाइटेड नेशंस का फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। और इसी फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत दुनिया भर की जो एनवायरमेंटल जो ट्रीटीज होती है, एग्रीमेंट्स होती है, वो इसी के अंतर्गत होती है। इससे अमेरिका ने अपना हाथ वापस खींच लिया है। इसके अलावा अमेरिका ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस से भी अपना हाथ वापस खींच लिया, उसकी सदस्यता भी उसने रद्द कर दी है। ये 125 मेंबर अलायंस जो आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस 125 मेंबर है अभी इसमें। दिस अलायंस वाज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड, ध्यान रखना है, ऑन द साइडलाइंस ऑफ कॉप 21 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 जो मीटिंग हुई थी इन पेरिस इन 2015 में, एंड वाज फॉर्मली इंस्टीट्यूटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस फ्रांसवा होलांदे। It aspires to unlock $1 trillion, ध्यान रखना है, इन सोलर इन्वेस्टमेंट्स बाय 2030, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस $1 ट्रिलियन तक चाहती है कि इन्वेस्टमेंट हो इसमें, while reducing technology and financing costs relating to solar implementation. The sources stated that the alliance programs are operational in more than 95 countries and had supported creation of national pipelines, regulatory framework, and market creation. ISA will continue to work with member countries, particularly least developed countries and small island developing states, in development and deployment of solar energy, mobilizing finance, building capacity and reducing risk perceptions. कहने का मतलब है अमेरिका इससे पीछे हो भी गया, फिर भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिस पर्पस के लिए स्थापित हुआ था वो चलता रहेगा, उस पर काम होता रहेगा। अब यूएस गवर्नमेंट अनवेल्स प्लान्स टू कंट्रोल वेनेजुएलास ऑयल सेल्स इंडेफिनिटली। एग्जाम के पर्पज से हमारा इसमें कोई महत्वपूर्ण ऐसा कुछ इसमें है नहीं, बस इंफॉर्मेशन के लिए हम बता दें कि 30 से 50 मिलियन बैरल्स वेनेजुएला के ऑयल पे अब अमेरिका का पूरा कंट्रोल होगा और इस तेल को अमेरिका बेचेगा और फिर उस पैसे को वेनेजुएला को देगा और उसके लोगों की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए। कह तो ट्रम्प साहब ऐसा ही रहे हैं, अब क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। अब हम बात करते हैं भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर साहब अभी 2026 में उनकी जो पहली यात्रा है वो यूरोप गए हुए हैं और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि भारत और यूरोप की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो ट्रेड रिलेशनशिप है वो बढ़ रही है। दुनिया में जिस तरह से हम देख रहे हैं अमेरिका का जो टैरिफ प्रेशर है, जो भी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो भी टेंशन है, उन सबके मद्देनजर यूरोप काफी स्टेबल और ज्यादातर जो डेमोक्रेसी बेस्ड कंट्रीज है यहाँ पर में भारत भी बहुत बड़ा डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा। तो और ये दोनों स्टेबल डेमोक्रेटिक जो है सो एक तो कॉन्टिनेंट है, दूसरा देश है, अगर साथ में आ जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। इसी संदर्भ में जयशंकर साहब और भी ज्यादा रिलेशंस को प्रगाढ़ बनाने के लिए अभी यूरोप में है, वहां पे ऑलरेडी 2 दिन के विजिट पर में हमारे
पीयूष गोयल साहब जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, ब्रुसेल्स गए थे और वहाँ पे उन्होंने यूरोपियन लीडर के साथ काफ़ी डिस्कशन किया। अब इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि अभी फ्रांस जो है G7 की अ, वो मेज़बानी जो उसके पास में सीट है G7 की, और हमारे पास में ब्रिक्स की है 2026 से। अ, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। दूसरा ये है कि यूरोपियन जो लीडर्स हैं दे आर कमिंग टू इंडिया टू बिकम द चीफ गेस्ट फॉर दिस ईयर्स 26 जैन जो रिपब्लिक डे हमारा है उस पे, जिसमें उर्सुला वॉन ड लियोन जो है और एंटोनियो कोस्टा यूरोपियन काउंसिल के चेयरमैन हैं, जबकि उर्सुला वॉन डर लियोन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन है। ये चीफ गेस्ट के तौर पे भारत में रहेंगे। इसके अलावा पहली बार भारत को जो वाइबर ट्राइलेटरल ग्रुपिंग है उसमें बुलाया गया है। ये पहली बार है कि किसी नॉन यूरोपियन देश को यहाँ पे इनवाइट किया गया। ये क्या है? दरअसल इसकी स्थापना 1991 में हुई थी और इसमें जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड शामिल हैं, जो कि आपस में कोऑपरेशन के लिए बनाया गया है यूरोपियन इश्यूज के ऊपर में। और जो बाकी के जो इश्यूज हैं खासतौर से क्रॉस बॉर्डर और यूरोपियन इश्यूज, आपसी सहयोग, इस सब के लिए इस ग्रुप का फॉर्मेशन किया गया था। तो इसी वाइमर रिपब्लिक वाइमर जो ट्रायंगल ग्रुप है इसमें हमारे एस जयशंकर साहब शिरकत करेंगे। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात है। आने वाले समय में भारत और यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर में चर्चाएं कर रहे हैं और बहुत ही जल्द यूरोप के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है। ये सब सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे हमें ध्यान में रखना है। तो आज के इस अंक में इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे।